जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना करने से पहले मैं गुरु मंत्र करूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु पास सदा सहाय। तो संगत जी, जैसे आज महाशिवरात्रि है, गुरु पाक की शादी, तो मैं आज का शुक्राना सत्संग और कल का शुक्राना सत्संग गुरु पाक के पास बैठ के कर रही हूँ। तो पहले तो सारी संगत को महाशिवरात्रि की लख लख बधाइयाँ। गुरु पाक सबके घर में ऐसे ही विराजे और सबकी झोलियाँ खुशियों से ही भरे और हमेशा सबके अंग संग रह के सबको प्रोटेक्ट करे और सबको बस अपने से जोड़े रखे, अपनी सेवा में रखे और अपने से जोड़े रखे। तो संगत जी, क्या होता है, जैसे कल मैंने ना, जैसे मेरा रूटीन है, मैंने हर बार ही आपको सत्संग में बताया है कि मैं जब घर से कहीं निकलती हूँ तो मैं गुरुपा से यही कह के निकलती हूँ, गुरुपा आप लेके चलो जहाँ ले जाना है। तो मेरे गुरुपा इतने प्यारे हैं कि वो क्षण थोड़ भी देते और बताते भी हैं। तो उन्होंने मुझे थॉट दिया कि चल मैं तेनू आज शॉपिंग करांदा, चल हुणे। तो मैंने कहा ठीक है गुरुपा चलो। फिर गुरुपा, जैसे मेरा रूटीन है, मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो मैं ना अपने हेडफोन्स लगा लेती हूँ, क्योंकि कई बार होता है फ़ोन भी आता है तो आप स्कूटी चला रहे हो तो आप डिस्टर्ब होते हो। इससे बेटर यही होता है कि आप हेडफोन अप्लाई कर दो कि आपको अगर कोई आपका इमरजेंसी हो या अर्जेंट कॉल हो तो आप पिक कर लो। और मेरा रूटीन है, मैं कहीं जाती हूँ तो मैं गुरु पाक का ही भजन, या और आजकल जैसे गुरु पाक की आज शादी है तो अभी हफ्ते से मेरे फ़ोन में घर पे भी और बाहर भी मैं होती थी तो शादी वाले ही भजन चल रहे थे। तो संगत जी, वैसे तो गुरुपा मेरे साथ सब घर से ही चलते हैं, लेकिन एक मोमेंट ऐसा आया, ये शाम का टाइम था, तो मैं जब जा रही थी तो मैंने ना बम लहरी लगा रखा था अपने फ़ोन में, और एक एक लाइन उसमें वो आई, आगे आगे भोले बाबा पीछे भूत पिशाच चले हैं। तो मेरे आगे जो गाड़ी चल रही थी उसका नंबर था 777 और उसके ऊपर लिखा हुआ था ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। मैं देख के बड़ी खुश, मैं मुस्कुराने लग गई कि गुरु पाक के, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, आप आपके पीछे पीछे, आप मेरे आगे आगे। तो गुरु पाक मेरे आगे आगे चल रहे थे और बम लहरी सुना रहे थे मुझे। तो शुक्राना। और मैं ना, जैसे मेरी बहुत तेज हंसी निकल गई संगत जी, तो जो मेरे बराबर में इधर उधर 2-3 लोग थे जैसे बाइक और स्कूटी पे, मुझे देख के ना शौक हो गया कि पता नहीं इनको एकदम क्या हो गया। तो मैंने मन ही मन बोला, देख लो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो अपने गुरु के रंग में रंगी हूँ। तो शुक्राना गुरु पाक, इतना हंसाते हो, सरप्राइजिंगली ब्लेसिंग दे के, इतने सस्पेंस वाले संकेत दे के, एकदम एकदम मतलब चौंकाने वाले और इतना खुश कर देने वाले। तो शुक्राना। तो संगत जी, क्या होता है, फिर जब मैं रास्ते में अपने घर से निकलती हूँ, पहले गुरुपा ने मुझे ये ब्लेसिंग से ब्लेस किया, उसके बाद फिर गुरुपा ने जिस शॉप पे मुझे ले गए फुटवेयर्स की, उस पे गुरुपा का येलो चोले में बहुत ही सुंदर स्वरूप लगा हुआ था, लाइट वाला। मैं देख के बड़ी खुश कि गुरुपा ने थॉट दिया था कि शॉपिंग करा दूँ और गुरुपा ही मुझे लेके जा रहे हैं। और गुरुपा ने मुझे दो फुटवेयर्स बहुत ही सुंदर कलर की, ब्लैक की, गोल्डन कलर की, गुरुपा ने मुझे दो फुटवेयर्स ब्लैक की, इतनी सुंदर। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं
तो गुरुपा ये मेहर कृपा ऐसे ही बनाए रखना, बस आपका प्यार और ये प्यारा सा एहसास ही चाहिए मुझे। आप मिल गए, सब मिल गए, मेरी जिंदगी की खुशी आपसे जुड़ी है और आप मेरी जिंदगी में हो तो मेरी जिंदगी में सुकून है मेरे गुरुपा, बस ये सुकून आप हमेशा कायम रखना। और कल का भी मैं मॉर्निंग का शुक्राना करती हूँ संगत दी, जैसे कल सैटरडे था और मेरे बच्चों की ना छुट्टी थी, तो मेरी पूजा कल लेट हो गई थी। तो जैसे कल शनिवार था, तो जब मैं पूजा करने जाती हूँ तो मेरी बेटी बड़ी तेज भागती हुई मेरे पास आती है कि मम्मी मम्मी। मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, मैं डर गई। लेकिन वो गुरुपा की तरीके होते हैं ना ब्लेस करने के, तो गुरुपा ने मेरी बेटी के थ्रू मुझे संदेश भिजवाया कि मैं आया है, मेरे दर्शन कर ले। तो मेरी बेटी ने बोला कि मम्मी बाहर बहुत सारे बंदर आए हैं। तो मैंने फिर, मेरी जैसे मंदिर ऊपर है तो मेरी विंडो से वो बाहर दिख रहे थे मुझे, तो मैंने वहीं शुक्राना करा। जो कि जैसे बहुत सारे बंदर थे तो मुझे तो यही थोड़ा रहा था, पूरा शिव परिवार दिखा रहे हैं गुरुपा मुझे, तो शुक्राना शुक्राना। फिर मैंने अपनी मेट से बोला कि उसको तो कुछ डाल दे, तो उसने गाजर डाली, वो बड़े चाव से खा रहे थे। भोग भी स्वीकार करते हैं गुरुपा, तो शुक्राना शुक्राना इतनी मेहरा बरसाने के लिए। और शनिवार के दिन आपने वानर रूप में दर्शन दे के ब्लेस किया, तो शुक्राना शुक्राना। और संगत जी उसके बाद क्या होता है, मैं पूजा करके नीचे चली जाती हूँ तो मेरी मेड ना बाहर धूप में बैठ के मटर छिल रही होती है, तो मैं उसको कहने लगती हूँ कि चलो आओ अंदर आ जाओ, चाय बना दो। तो ऐसे मेरे हाथ में ना फोन होता है, तो गुरुपा ने मुझे मैसेज भेजा कि कल मैं तेनू येलो चोले विद दर्शन देवांगा, मैनू पहचान लई, मैं आ रहा। तो मैं अपनी मेट से बोलती हूँ मीना कल ध्यान रखना कि कल जो भी कोई येलो चोले में आए तो मुझे बता देना। तो वो एकदम बोलती है भाभी मैं तो कल येलो पहन के आऊंगी। तो अब गुरुपा की प्लानिंग देखिए, गुरुपा ने उसी को मुझसे ये बात कहलवाई और उसके मुंह से सुनवा भी दिया कि वो येलो चोले में आएगी, और मतलब मैं उसको मतलब उसके रूप में तुझे ब्लेस करने आऊंगा। और क्योंकि पहले मेरी उससे बात हुई थी तो उसने मुझे मना कर दिया था कि भाभी मैं शिवरात्रि पे छुट्टी लूंगी, लेकिन ये गुरुपा के तरीके होते हैं ना ब्लेस करने के, तो शुक्राना शुक्राना। और जैसे गुरुपा ने येलो थॉट दिया था, तो आज गुरुपा ने मुझे, जैसे मैं गुरुपा का जब मंदिर में पूजा करने आती हूँ तिलक करती हूँ, तो मेरा जो चंदन है वो येलो है। जब मैंने गुरुपा का तिलक करा था उसमें गुरुपा ने मुझे स्वास्तिक की ब्लेसिंग बना के ब्लेस किया। और गुरुपा ने जैसे बोला था मैं येलो चोले में आ रहा हूँ, तो तिलक भी येलो था और मैं कर भी गुरुपा का तिलक रही थी। तो गुरुपा ने पहले प्रेजेंस तो अपनी आँख की ये दिखाई कि वो येलो चोला जो उन्होंने बोला तो वो तिलक के रूप में उन्होंने मुझे स्वास्तिक के रूप में ब्लेस किया, तो शुक्राना शुक्राना। और जैसे मेरी मेड ने बोला था कि मैं येलो चोले में आऊंगी, तो वो भी येलो पहन के आई, उसका भी मैंने फिर उसको बोला कि गुरुजी आ गए, फिर मैंने उसके पैर छुए, उसको हक किया, मैंने कहा शुक्राना गुरुपा इतना ब्लेस करने के लिए। और फिर जब मैं मंदिर जल चढ़ाने जाती हूँ वहाँ पे भी जो आंटी प्रसाद दे रही थी तिलक कर रही थी, उन्होंने भी येलो साड़ी पहनी थी, साईं बाबा का चोला भी येलो था, तो गुरुपा ने मुझे येलो ही दिखा के ब्लेस किया। और जब मैं मंदिर जा रही थी तो पहले ही गुरुपा ने मुझे ब्लेसिंग ऑलवेज वाली गाड़ी दिखा के ब्लेस किया कि गुरुपा मेरे नाल ही है, तो शुक्राना शुक्राना इतनी मेहरा बरसाने के लिए। और आज जैसे शिवरात्रि का सत्संग था तो वहाँ पे भी आप मानी संगत जी इतना सुंदर दरबार था, और गुरुपा ने मुझे एक मैसेज भेजा था कि तेनू शाम को त्रिशक्ति का ब्लेसिंग मिलेगी। तो वहाँ पे जो गुरुपा का स्वरूप बीच में लगा हुआ था गद्दी के ऊपर, उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश वाला स्वरूप लगा हुआ था। तो गुरुपा ने थॉट दे दिया कि मैंने तुझे बोला था ना कि त्रिशक्ति की तुझे ब्लेसिंग मिलेगी, तो शुक्राना। और संगत जी जब मैंने एंट्री करी तब वो वाला भजन चल रहा था, सज रहे भोले बाबा सुनहरे दूल्हे में। तो गुरुपा ने मुझे उनके साइड में भी स्वरूप लगे हुए थे, जो जिसमें गुरुपा ने चिन्ह पे हाथ रखा हुआ है वो बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ था। तो गुरुपा ने एक फूल गिरा के भी मुझे अपनी प्रेजेंस दिखाई, तो शुक्राना शुक्राना, और बहुत ही आनंद आया। और संगो जी जब शुक्राना चला तब भी गुरुपा ने मुझे फूल गिरा के अपनी प्रेजेंस दिखाई और मेरे से अपना कनेक्शन भी बनाया, जो कि बीच में मैं 2-3 बार इमोशनल भी हो रही थी। और संगो जी गुरुपा ने आज मुझे 5 ब्रेसलेट से रूप से ब्लेस किया है। शुक्राना गुरुपा इतनी मेहरा बरसाने के लिए और इतना ब्लेस करने के लिए। और आज संगत जी क्या हुआ, जब लंगर स्टार्ट होता है तो वहाँ पे जैसे थोड़े बहुत लंगर प्रसाद में पूड़ियाँ कम पड़ गई हुई है, तो गुरुपा की मर्जी होती है ना, वो जितनी देर अपने दरबार में बिठाए। तो मैं गुरुपा के दरबार के आगे ही बैठी थी, तो हमारी तरफ का लंगर शुरू नहीं हुआ था, तो मैं बार बार यही कह रही थी
कि गुरुपाद की मर्जी, वो अपने पास बिठाना चाह रहे हैं, ब्लेस करना चाह रहे हैं। तो बहुत देर में जाके हमें लंगर मिला, उसमें भी पूड़ियाँ खत्म हो गई थी, तो जो उन्होंने पहली बार में पूड़ी आई वही खाए खिलाई गुरुपा ने। ये भी उनकी कोई रजा है कि उन्होंने अपने पास बिठाना था, इसलिए उन्होंने लंगर को ही बीच में रोक दिया। और इतना ब्लेस किया, इतना आनंद आया, इतना सुकून मिला। पूरा दिन गुरुपा ने अपने से जोड़ा, इतने बढ़िया भजन चलवाए घर पे भी, और वहाँ पे भी इतने शादी वाले भजन चल रहे थे, इतनी रौनक लगी हुई थी। गुरुपा ने नचवाया भी। तो गुरुपा ये मेहर कृपा बस ऐसी इस बेटी पे बनाए रखना। और एक ब्रेसलेट स्वरूप तो गुरुपा ने सेम मेरे चोले से, जो मैंने सूट का पहना था मैजेंटा कलर का, वही कलर का ब्रेसलेट स्वरूप, और खुद ही गुरुपा पिंक चोले में मेरे साथ आए। तो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, इतना ब्लेस करने के लिए और इतना प्यार देने के लिए। बस ये प्यार और मेहर ही चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए गुरुपा, बस यही चाहिए। अपने से जोड़े रखना, अपनी सेवा में रखना, और अपनी से ही मुझे मतलब कि मैं क्या ही बोलूँ गुरुपा, निशब्द मैं आपके लिए। बस ये प्यार देना, और बस अपने प्यार में ही रंगना मुझे, बस आपके प्यार में ही रंगना है। बस कमली होना है आपके प्यार में, जैसे कहते हैं ना, कमली हो गईया गुरु जी, कमली हो गईया हो सैया, तेरे प्यार में कमली हो गईया। तो अपने प्यार में ही कमली बनाना मुझे बस। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू सो मच मेरे गुरुपाल, लव यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की चरणों में अमृत वेले का शुक्राना। गुरु जी की प्यारी संगत जी को भी जय गुरु जी। गुरु जी के पवित्र नाम का जाप करती है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब सुबह के 5 बज रहे हैं। मेरे मालिक सच्चे पातशाह, आप जी की कृपा से जो भी होएगा, आपने कृपा करनी है अपनी बेटी के ऊपर। तहे दिल से आप जी के श्री चरणों में नतमस्तक शुक्राना करती है, धन्यवाद वंदना करती है आपकी बेटी। गुरु महाराज जी, आप जी का लाख लाख शुक्राना करती हूँ, क्योंकि संगत जी मेरे गुरुपाद तो इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं। अपने बच्चों को डांट भी लगाते हैं, फिर शांत भी करवा देते हैं। क्या करूँ संगत जी, सारा दिन तो सत्संग सुनती रहती हूँ, और इसके सिवाय क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आती है। मेरे गुरुपा कहते, बेटी मैं तेरे को सत्संग भेजता हूँ तो सुन लिया कर, इसमें तेरी कृपा है। और अपना शुक्राना सत्संग दिल से कर। अब मैं नहीं जानती गुरु महाराज जी कि क्या दिल होता है, तो जो आप करवाती हो तो आपकी बेटी कर लेती है संगत जी। मेरे मन में कोई ऐसे भाव नहीं है जिससे मैं गुरु महाराज जी के श्री चरणों में रख दूं। बस मन के भाव तो यही है कि हर पल मालिक की चिंता, मालिक की टेंशन यही करूं। जब कभी भी गुरुपा ने अपने स्थान दे दिया रहने के लिए अपनी बेटी को, और अपनी बेटी का कृपा का हाथ रखा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना करती है आपकी बेटी।
आपकी बेटी से भूल चुको हो, क्षमा कर देना। मेरे मालिक सच्चे पातशाह, धीरे धीरे दर्दें बढ़ती जाती अंदर, आप तो ब्लेस करते हो। ले बेटा दूर है तो मैं तो हूं ना नजदीक। बस तो मेरी बेटी है तो मेरा ही ध्यान करती रहे हर पल, मेरा सिमरन करती रहे। तेरे को मैंने दात बख्श दी है जिसमें हर पल शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना करती है आपकी बेटी। दोनों बच्चों की तरफ से भी आपसे किसी चरणों में कोटिन कोटान शुक्राना 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 बेअंत में शुक्राना। हे मेरे मालिक सच्चे पातशाह, आपकी बेटी ज्यादा ना बोलते हुए अमृत वेले के वाणी यही समाप्त करती है और अगले पल के लिए फिर शुक्राना सत्संग की तैयारी करेगी। आपने बेटी को आज शुभ प्राण भी सुनवाया, आप जी का लख लख शुक्राना करती हूँ। बेअंत में शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप गुरु महाराज जी, आप सारी संगत को ब्लेस करना, सारी संगत पर कृपा अपनी इसी तरह से बनाए रखना। हर पल श्वास श्वास में रोम रोम में सारे आप जी के श्री चरणों में लगे रहे। सब परिवारों को ब्लेस करना, खूब अनंतम 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 झोलियां भरना और खुशियां प्रदान करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की बेटी की तरफ से सभी को धन्यवाद वंदना कर दिया। बिन बोले सब कुछ जानता, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सर्वत का भला। जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 जय गुरु गुरुजी। जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ अमृत वेला के बाद का। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो देख रही हूँ, जैसे कुछ एनर्जी गुरुजी दिखा रहे हैं। और गुरुजी ने मुझे बोला है कि 2 बारी अमृत वेला संध्या वेला दोनों टाइम तो अपना शुक्राना सत्संग शेयर करो। तो मुझे लगा, मैंने कहा पता नहीं गुरुजी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस वैसे एक बार करती थी अमृत वेला के टाइम पे मैं। तो वो इसलिए पहले तो मैं चुप रही, फिर मुझे लगा, मैंने कहा शायद गुरुजी कह रहे हैं तो मानना तो है ही। मैंने पता नहीं क्यों कह रहे हैं, मुझे नहीं पता था। फिर क्या हुआ, उसके बाद जैसे मैंने एकदम से चेंजेस देखे तो मुझे कुछ समझ आने लगी, क्योंकि इतनी गुरुजी की वाइब्रेशंस के साथ, एनर्जीज के साथ रहो ना, तो चीज़ें समझ में आती हैं। तो उसमें मैंने देखा कि बैक टू बैक कोई प्रोजेक्शंस होती है ना, कि भाई मतलब अब मुझे मेरे कांटेक्ट में आया तो मैंने देखा रूट चक्रास ब्लॉक, हार्ट चक्रा ब्लॉक, ब्रेन को इल्यूजन में डालना, तो वो सब चीज़ें आई नोटिस्ड। और उसके बाद क्या हुआ, मैंने मतलब बहुत कुछ तो, और बहुत सी ऐसी चीज़ें जो होने के बाद मुझे बताई गई हैं। तो आई डोंट नो वो कैसे ठीक होंगी। एक गलती तो गलती हो जाती है, तो उसमें बताया गया वो दंगी रह गए। तो मैं चुप हूँ, अभी समझ में नहीं आ रहा कि उसको ठीक कैसे करूँ। लेकिन हाँ ये है, आई हैव टू बी नॉर्मल। तो अभी क्योंकि मैं चिंता करके भी क्या कर लूँगी,
और उसमें फिर ये चीज़ मुझे चीज़ सामने आई है कि किस तरीके से सामने वाला, जैसे इफ़ समबडी इज़ कमिंग टू हेल्प मी आउट, तो उसको रोका जा रहा है। तो क्योंकि वो ना आए मदद के लिए। तो और मैं परेशान हूँ इस वक़्त बहुत ज़्यादा, मेरे बच्चे और मैं। तो मुझे जैसे मेरा कोई ब्रदर हेल्प कर रहा है या मेरा कोई नोन पर्सन हेल्प कर रहा है, तो उसको फेर दिया जा रहा है दिमाग से, क्यों, कैसे? उसके दिमाग में डर डाला जा रहा है कि ये चीज़ से प्रॉब्लम होती है। तो मैं मतलब चुप हो गई, मैंने कहा मैं क्या करूँ? क्या करा भी क्या जा सकता है? तो मुझे बहुत अफ़सोस है कि मुझसे जो गलती हुई, काश हम थोड़े ओवर ध्यान रखते हुए, गुरुजी मुझे बोल रहे थे कि सब चीज़ें, तो मुझे भी थोड़ा-सा अपना ब्रेन अप्लाई करना चाहिए था। तो मैंने वो उस जगह ध्यान नहीं दिया। तो हमको भी मतलब कई चीज़ें गुरुपा ने सिखाई हैं कि एक बारी चीज़ का गलत लेसन हो तो हो जाता है। तो वेल आई डोंट नो, रब करे वो ठीक करने का मौका भी मिल जाए और हम उसे ठीक भी कर लें और रब करे सब ठीक रहे, अब जैसा है उसको लीड करें आगे। चुप हो गई हूँ, मैं भी सुन हो गई हूँ, अभी क्या करें क्या ना करें? रब करे वो ठीक हो जाए, क्योंकि वो जो लेवल है वो हम नहीं हैं। तो जैसे किसी ने चोरी नहीं करी तो नहीं करी, वो नहीं करता, और उसको चोरी का लेवल मिल जाए तो वो बड़ा हरास हो जाता है। तो ये एक विलिंगली एक्ट था हरास करने का। तो मैं चुप हो गई उस करके। अभी तो मैं कहने में फंस गई। तो लेकिन कहती नहीं, हमारे गुरु ने बीता हुआ आज का और आने वाले कल सब टाइम उन्होंने देख रखा है, ना मालूम उन्होंने किस टाइम के लिए, इसलिए मुझे कोई इशारा नहीं दिया, क्योंकि किसी टाइम के लिए उन्होंने ट्रेन किया है कि देखो इस तरीके की चीज़ें होती हैं सोसाइटी में, कैसे अपने आप को बचाया जाता है, कैसे लेबल करा जाता है, कैसे लोग लेबल करके चले जाते हैं, आपको सफ़र करना पड़ता है। तो वो चीज़, क्योंकि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, मेरी पूजा पाठ पे कोई उँगली उठाए बर्दाश्त नहीं, क्योंकि मैंने भी वो डिज़ाइन नहीं करी, चाहे हम गलत थे चाहे सही थे, लेकिन जुड़े तो अपने रब से हैं। तो वो चीज़ करके काफ़ी काफ़ी चीज़ मतलब मैंने देखी और अभी भी देख रही हूँ, और मुझे इनफैक्ट जैसे मैं अमृत वेला करती हूँ ना, तो मुझे रियलाइज़ होता है कि व्हाट नेगेटिव गोइंग अराउंड अस। तो उसमें मुझे लगा जैसे दिमाग ब्लॉक होता है ना, एक तरफ सोचने की बुद्धि ना मिले, उस तरफ हम ना सोचें और हम कहीं और ध्यान लगाएं अपना। तो वो सब चीज़ें मैंने देखी, तो वो चीज़ मैंने फील करी। तो देखो, और जहाँ तक मैंने देखा मेरे बच्चों के पेपर चल रहे हैं, तो मैंने एक नोटिस किया है, मैं अपने बच्चों के पेपर कराने आती हूँ, अपने किसी काम में लग जाऊंगी, बाहर चली जाऊंगी, किसी मैस में पड़ जाऊंगी, किसी की बातचीत में पड़ जाऊंगी। तो वो चीज़ मैंने नोटिस करी। तो अमीन रब माफ़ करे, मैं नहीं करना चाहती इन सब के क्रैप में, नहीं पड़ना चाहती, किसी की बुराई नहीं करना, मुझे गुरुजी ने बोला है किसी की निंदा चुगली में ना पड़े, क्योंकि वो उन्होंने जब वो बोल देते हैं ना, तो वो बहुत स्ट्रिक्टली असर करती है, उस चीज़ को बोलते हैं। और वो पता नहीं मैं कैसे पड़ गई, आई डोंट नो। और मैं थोड़ा सा समझ भी गई हूँ किस जगह मुझे क्या संभालना है, तो वो जगह मैं संभालना भी चाहती हूँ, संभालूंगी। और दूसरा ये एक है कि जहाँ तक मेरा ख्याल है, मतलब आई डोंट नो, इस वक्त जो चीज़ें हो रही हैं, गुरु पाक बोले 2 टाइम तुम शुक्राना सत्संग शेयर कर, मेरे बच्चे को छोटी सी चोट भी लगी, तो वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ना सब तरफ से मतलब जो चीज़ चल रही है, हमें जाना है राइट, हमें लेफ्ट ले जाया जा रहा है, हमें करना है राइट, हम लेफ्ट में कर रहे हैं। तो वो सब तरफ से सब इतनी ज़्यादा हो रही है, इतनी ज़्यादा हो रही है। तभी गुरु पाक ने कहा कि तू कष्ट, क्योंकि हम जब सत्संग शेयर करते हैं तो हमारे कष्ट करते हैं। और देखो, सेवाएं मिलती हैं, इतनी नहीं मिलती हैं जितना मुझे कहती, अब मेरा क्या है, मेरी जितनी प्रॉब्लम्स आ रही है ना, या मैं कहीं उलझी होंगी, तो कहती हूँ मैं सेवा में जा रही हूँ, मैं सेवा में गई। तो गुरु का मुझे उसके लिए माफ़ करे, क्योंकि मैं अब बोलूँ भी क्या, अब सबको प्रॉब्लम्स तो बोल नहीं सकती, तो मैं उधर अपना ध्यान लगा लेती हूँ, उधर उस बात के पीछे सब छुप जाता है, हम उधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, जो कि हमें बोलना नहीं चाहिए। मैं कभी भी कोई सेवा करती थी, वो बोलती नहीं थी, वो मन भी नहीं होता था, इस बार ऐसा हो रहा है कि मैं बोल रही हूँ। और इस मतलब मैं मतलब टोटली मैस कह सकते हैं ना, मैस, इस वक्त मैस की कंडीशन चल रही है, मतलब मेरे राइट हैंड साइड, मेरे लेफ्ट हैंड साइड भी। तो जहाँ मेरे काम बनने चाहिए वो बंदा उल्टा जा रहा है, और जिधर मैं, मेरे यहाँ पे मुझे जिस तरीके से होश में रहना चाहिए, मैं और डाइवर्टेड हूँ। तो वो चीज़ करके मैंने देखा, मतलब मैं गुरु जी के वहाँ गई, तो मैंने फिर जैसे दर्शन हुए ना मेरे, मतलब मैं सत्संग और जाऊँ, उसके बाद आई वॉज
डाइवर्टेड, मतलब मैं डायरेक्ट घर आती मैं इधर-उधर पता नहीं क्या-क्या सोचती चल रही हूँ। पता नहीं क्या-क्या दिमाग में चल रहा है और मैं पता नहीं करती जा रही हूँ, पता नहीं क्या चल रहा है मेरे दिमाग में, क्या हो रहा है ये? तो मतलब मैं ये देख रही थी राइट जाना है लेफ्ट और उसमें फिर गुरबा ने मुझे दिखाया कि मेरे मायके में भी छोटी-सी प्रॉब्लम आई है। दे विलिंगली डिड इट। तो मतलब एक अपोजिशन पार्टी कितना नॉनसेंस कर सकती है, मतलब मुझे तो मैं मतलब गुरुपा पे सोच के चल रही हूँ, आई डोंट नो ये क्यों हुआ। देखो मेरी गलती जहाँ है वहाँ तो वन शुड सफर। तो मैंने गुरुपा को ध्यान में रख के मैं ये सोच रही हूँ, गुरुपा ने मुझे कहा था भाड़ में जाने दो और मतलब तो अपने सत्संग कर रही हूँ मैं, क्योंकि मेरा टाइम जैसे बेस्ट निकल सकता है गुरुपा मेरे लिए कर रही है। और देखो गलती है तो गलती है, कई एक जगह मेरी खुद की भी गलती है, इतना बंदे का दिमाग नहीं घुमा होता कि अपनी समझ, अपनी लेवल, अपना एज के हिसाब से अपनी डिसेंसी लेवल बोले। कहीं आप फ्रेंड्स में खड़े हो तो व्हाट आर यू वेयरिंग, फ्रेंड्स में खड़े हो क्या बात कर रहे हो, तो वो सब चीज़ें। तो उस पर जहाँ तक है प्रोजेक्शन बड़ी तगड़ी थी दैट आई शुड गेट मैस, मैं ना चाहते हुए भी उसमें थोड़ा सा मैस हो गई हूँ, आई नो। लेकिन बात इतनी थी कि और इनफैक्ट मुझे ये सोचना चाहिए दैट जो मैं सोच रही थी इट्स ओके, तो वहीं पर ही प्रॉब्लम ज़्यादा है, बिकॉज कोई भी फीमेल्स का झुंड है कुछ है तो दे एक्सेप्ट यू एज योर पर्सनालिटी एज यू आर। तो मैं इग्नोर करा, एक बार को चुप हो गई। तो लेकिन इट हैपेंड, वो हो गया। और मतलब एक तरीके से अब मुझे नहीं पता ये कैसे संभलेगा कैसे नहीं संभलेगा, लेकिन हाँ हो गया। और कई चीज़ों के लिए इस बार मैं बड़ी सरप्राइज हूँ कि मुझे कोई ना पापा की तरफ से कुछ चीज़ों के लिए अलार्म ही नहीं आया। मैं मतलब हाँ मैस तो थी, एक तरीके से ये हो रहा था कि मैं जा रही हूँ क्यों जा रही हूँ, और मैं मंत्र जाप चला रही हूँ, मुझे कहीं जाना है मेरा काम है मैं जाऊँ, तो मैंने मंत्र जाप चलाया मैं गई, लेकिन गई तो मैं और उल्टा फंस गई। तो मुझे यही हो रहा है कि मैं मंत्र चला के भी जाके कोई काम कर रही हूँ, तो मुझे जो करना है ना बहुत सोच समझ के करना है, अपनी बुद्धि जैसे वो नहीं करनी है। तो वही चीज़ मैं देख रही हूँ और मुझे ये हो रहा है कि मेरे बच्चे इतना मैं मेहनत से पालती हूँ और मैं ना अवा तवा काम में लगी हुई हूँ, जो मेन काम है वो नहीं कर पा रही हूँ। तो मतलब मेरा माइंड कहीं बच्चों का कहीं, एंड टाइम इज गोइंग, टाइम इज पासिंग बाय, व्हाट आई फेल्ट। तो वही चीज़ मैंने रियलाइज करी, वही मैंने देखी और मैं बड़ी शॉक्ड हूँ वो चीज़ देख के कि ये मतलब किस हद तक कैसे हो गया। तो सोच में पड़ गई बाद में, मैंने कहा यार इतना मैं गुरुपा के उधर लगी हुई हूँ, इतना क्वेश्चन आंसर, इतना मतलब टेलीपैथी पे जितने मैसेज कवर कर सकती हूँ कर रही हूँ, और ये कब हो गया कैसे हो गया। और मतलब प्रोजेक्शन और गलत करने वाले लोग 4 कदम आगे हैं। मैं मतलब आई सफर, अब आई डोंट नो, गुरुपा कहते हैं मुझे बीता आज वाला कल और आने वाला कल सब मत, बस दुख इस बात का है कि इतना ब्रेन अप्लाई करें कि हमारे हम क्या कर रहे हैं, कहाँ है हमारे साथ हमारे गुरु की इज्जत जुड़ी हुई है, हमने क्या करना है। तो वो चीज़ करके मुझे मतलब अफसोस है और मैं उस चीज़ को बदल नहीं सकती। ठीक है कोई मैसेज बताना चाह रहा है हम कैसे फंस गए, अक्कड़ बुद्धि दी है ना भगवान ने घुटनों से ऊपर, वही चीज़ का करके मुझे बहुत ज़्यादा फील हो रहा है बहुत। लेकिन मैं अब ज़्यादा फील करूँगी तो मेरी तबीयत खराब होगी, वो फ़ायदा नहीं। तो वही चीज़ बार बार और अभी गुरुपा ने अमृत वेले के बाद एक खुलासा किया कि हेल्प करने वाले को दिमाग से एक डर में बांधा गया है कि उसको घबराहट हो और वो सही डिसीजन ना ले पाए। और मतलब मैं एक तरीके से शौक ही हूँ कि किस्मत, मतलब एक होती है सुख साधन सरल, हो गए काम। मतलब मुझे ये यकीन होने लगा है किस्मत में कुछ चीज़ें होती हैं और बस मैं यही प्रे करूँगी अगर किस्मत में लिखी है होना तो रब इज्जत से हो, क्योंकि मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती जिससे इंसान की इंसल्ट से कुछ पाने का कोई फायदा नहीं। हाँ धक्के खा रहे हैं कुछ, आज के टाइम में परेशानी का वक्त है, परेशानी आएगी। और मुझे लगता था परेशानी बीत गई नहीं, एक्चुअल में तो आप देखने के लिए मिली थी पीछे। और आगे भी गुरुपा के बड़े इशारे आ रहे हैं कई चीज़ों को लेके, बहुत 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 वो भी मुझे चेक करने हैं अब तो मुझे होश में। और मैं जहाँ तक देखता है बच्चों की पढ़ाई कराना चाहती हूँ तो बच्चे की पढ़ाई से दूर जा रही हूँ, जो पढ़ने का टाइम है वो मैं मैनेज कर रही हूँ, कहीं जा रही हूँ कहीं जा रही हूँ कोई। और जो मेरे टाइम है ना किसी से बात करने का किसी से वो भी कट रहा है, समझ नहीं आ रहा
किससे बात करूँ, क्या करूँ, वो कॉन्टैक्ट ही नहीं हो पा रहा। तो बस यही चीज़ में मैं लगी हुई हूँ और मैंने गुरुपा से अरदास लगाई है, गुरुपा मेरे बच्चे अच्छे से पास हो जाए और आप बताएं करना क्या है। बच्चा भी परेशान है, मतलब मैं ये देख सकती हूँ, मैं तो जाती हूँ तो मैं इतनी परेशान हूँ, जो नहीं जाता हूँ कितना परेशान होगा। जब उसको दिल दिमागी सुकून दे, खुशहाली दे, बच्चे उलझे पड़े हैं, हम भी एक इजी लाइफ होती है ना, वो चीज़ देखी नहीं रही है। तो लेकिन हाँ, गुरुपा ने एक मैसेज करा है, मैं 24 घंटे तेरे साथ हूँ, 24 आवर्स। बस मैं गुरुपा कहती हूँ, गुरुपा कुछ गलती हुई तो काश थोड़ा सा पता होता, मैं नहीं करती, और मुझे माफ़ी दो, वो तो बहुत ज़्यादा बड़ी गलती हो गई मेरे से। अब क्या करना, कैसे करूँ, अब तो मैं परेशान, पहले ही मैं इतनी परेशान बैठी हूँ अंदर, बच्चों को लेके दुखी बैठी हूँ अंदर, के दुख कौन देखेगा, हम बाहर इस तरीके से निकलेंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब है, और मैं बिल्कुल चुप हो गई हूँ, करूँ तो कहूँ क्या, करूँ तो करूँ क्या। अभी तो जस्ट इग्नोर करके ही चलेगा, क्या करें, गलती तो गलती है। और अब मैं ये कहती हूँ, रब करे सब संभल जाए, सब संभल जाए, सब संभल जाए। और अब मुझे रियलाइज़ होता है कि बहुत ज़्यादा ध्यान से रहने की ज़रूरत है। अभी तो खैर एकदम सब रिवर्स गेयर तो इंसान नहीं मार सकता। अब देखो लेकिन गुरुपा इज स्टिल विद अस। देखो कभी बच्चे गलती करते, गुरुपा समझाते रहते, कभी कभार बच्चों को अपनी गलती एक्सेप्ट करके फिर उस पर आगे ही काम करना चाहिए, रिपीट ना करें। वही चीज़ मैं अपने लिए बोलूँगी। और पल पल है गुरुपा साथ, और मुझे दिखा रहे हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं हैवीनेस फील कर रही हूँ और सही फैसले नहीं ले रही हूँ, जाना किधर है, कुछ और हो रहा है। तो इट इज़ अ वेरी वेरी ब्लास्ट प्रोजेक्शन। देखो सब किस तरीके से मिलेगा, गुरुपा ने तो डेडलाइन दे दी, ऐसे से ऐसे होगा, और अब करे जो है रिस्पेक्ट के साथ हो, रिस्पेक्ट बात ना है, क्योंकि हम अनरिस्पेक्टफुल, देखो हमसे किसी की रिस्पेक्ट गई है लेकिन उसके बदले में सहा भी है, और हम फिर किसी की रिस्पेक्ट खराब नहीं करना चाहते, तो हमारी भी ना हो, रब बचा ले, बस यही कहेंगे। और जो चीज़ हम नहीं करते ऐसा लेवल भी नहीं चाहिए। और दूसरा मैं यही कहना चाहूँगी, रब सबको ठीक रखे, सबके घर में सुख शांति रखे और खुशहाली रखे। और मैं बस इतनी प्रार्थना है, रब बच्चों के लिए बेसिकली मैं चाहती हूँ कि बच्चे खुश रहें, बच्चों के लिए कर रही हूँ, बच्चों के लिए सुबह, बच्चों के लिए शाम, और बच्चों के लिए काम खराब हो जाए, ऐसा मैं नहीं चाहती। अब सब कुछ संभालना, हम तो इंसान है, हमें क्या पता, तू तो ऊपर बैठा है मेरे। और मतलब जो चीज़ें अभी राइट जानी चाहिए ना, वो लेफ्ट जा रही है, ऐसा करके गुरुपा ने साफ दिखाया। और मैं कहती हूँ रब करे मुझे को देव में चुपचाप अपने पूजा पाठ में लगूँ, बच्चे पढ़ाऊँ, ये है प्रॉपर। लेकिन वो भी मुश्किल करा जा रहा है, वो भी मुश्किल करा जा रहा है कि मैं अगर बच्चे पढ़ाने बैठूँ, घर में बैठूँ, वो भी दिक्कत दे रहे हैं, तो बताओ किधर जाएंगे, क्या करेंगे। तो वो चीज़ करके रब करे मैं ठीक कर पाऊँ जो गलती हुई है मुझसे, अब सब कुछ बेहतर रहे, खुशहाली बनी रहे लाइफ में। और दिमागी सुकून से खुशियाँ आती हैं। और रब दिमागी संतुलन सही बना के रखे, और सही काम राइट टाइम पे हम सही प्रोपोर्शन पे कर पाए, और सब कुछ अच्छा, कहते नहीं फैंस वेल एवरीथिंग गोज वेल, बस कामयाबी मिले, सफलता हो, जो मन में आई भगवान ने मैसेज करी, सफलता होगी। तो बच्चों की पढ़ाई में, हमारी रिस्पेक्टफुल लाइफ जीतने में रब सफलता दे, और अच्छी सेहत हो, सेहत अच्छी रहे, अच्छा खाए पिए तरीके से रहे, ये मुश्किल दिन बीत जाए, जल्दी सुबह हो। मुझे लगता था कल होगी, परसों होगी, तरसों होगी, ये तो जब कल परसों तरसों करके गुरुपा ने फिर जो दिख रहा है, गुरुपा तो स्टिल मैनेजिंग और आगे भी करेंगे, तो अब तो वो शुरू हुई है जहाँ तक दिख रहा है। तो हमको लग रहा था शायद ये, जैसे हमें लग रहा था ये एक फाइट हुई और उसके बाद इसका एंड हुआ, और मैं बड़े बस हो गया, उसके बाद देख रही हूँ गुरुपा क्या कर रहे हैं और हो रहा है, पता नहीं वो तो। और जो मुझे रियलाइज हुआ, गुरुपा मुझे समझा रहे हैं और मैं कई जगह गलती कर जाती हूँ। गुरुपा हमारे लिए इतनी स्पीड से काम कर रहे हैं कि हमें खुद नहीं पता कितनी स्पीड से कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं वो, बहुत कुछ। तो कहते हैं हमें समझ में नहीं आती, हम अपनी सब ठीक है, हमारे गुरु हमारे लिए बहुत काम कर रहे हैं, तो उसका अनंतम 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 शुक्राना, बहुत बहुत लाख लाख शुक्राना गुरु जी, हमें सही सीख देने का भी शुक्राना। रब करे हम अपनी गलतियों से सीखें और उसको ठीक कर पाए। तो
अब अपना दूसरा शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी और अपने बच्चों के लिए जो मेरे गुरु बाबा चाह रहे हैं उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना। लेकिन कहीं न कहीं एक मन में कॉन्फिडेंस, अच्छी विल पावर फ़ील नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये टाइम ऐसा है और कुछ चीज़ों में लिटिल कन्फ्यूज़ हूँ अभी और रब करे सब हल हो जाए और तब तक के लिए जय गुरु जी, अनंतम अनंतम ओम शुक्राना। नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना ओम शुक्राना नमः शिवाय गुरुजी शिवजी सदासाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदासाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदासाय। मैं गुरु महाराज की बेटी देहरादून से बोल रही हूँ और मैं अपने पिता परमेश्वर का सुबह का शुक्राना कर रही हूँ। 2:40 हो रहे हैं। आज है सोमवार का दिन, मेरे भोले भंडारी का दिन, मेरे गुरु महाराज का दिन, सारे कष्टों के निवारण का दिन, सब वशीकरण जो भी तंत्र मंत्र करता है उसको खत्म करने का दिन। गुरु महाराज का जय। गुरु महाराज आपका अनंत अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरी तरफ से मेरे पिता परमेश्वर का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना प्रभु। आपका शुक्राना हम दिन रात करते ही रहते हैं। शुक्राना 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 मेरे प्रभु। हर घड़ी का शुक्राना, हर बेटे का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, जो हमारी सांसें चल रही है उसका शुक्राना 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 शुक्राना। पूरे परिवार की डोर अपने हाथ में लेने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप बोलते हैं प्रभु कि मैंने तेरे परिवार की पूरी डोर अपने हाथ में ली है और तुम्हारे कष्टों को दूर कर रहा हूँ और इससे मैं बहुत तकलीफ में हूँ। तो पिता परमेश्वर उसके लिए मैं तहे दिल से आपसे माफी मांगती हूँ। हमारी वजह से आपको कितनी तकलीफ झेलनी पड़ी है पिता परमेश्वर, बहुत बहुत माफी मांगती हूँ। कान पकड़ के ना पकड़ के आपके चरणों में पिता माफी मांगती हूँ और हमेशा अपने पूरे परिवार को अपने चरणों में बनाए रखे पिता परमेश्वर। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी दासाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी दासाय। ओम नमः शिवाय शिवजी दासाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी दासाय। बेटे अंकल जी की तरफ से भी गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पति अंकल जी की तरफ से गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कल शिवरात्रि में आपने हमें अपने मंदिर बुलाया और वहाँ पे मंत्र 108 बार मंत्र जाप करवाए, जल चढ़वाया, दूध चढ़वाया, तिल चढ़वाया, सभी पूजा करवाई ढंग से। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। माता रानी के दर्शन भी किए वहाँ पे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना माँ, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हनुमान जी के भी दर्शन किए, हनुमान बाबा आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना 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 शुक्राना। पति अंकल जी की तरफ से गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। पति बेटे अंकल जी की तरफ से भी गुरु महाराज पिता परमेश्वर का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर बेले का शुक्राना, हर संध्या का शुक्राना, हर अमृत बेले का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना। जय प्रभु। शुक्राना 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 शुक्राना। हमारा कल्याण करने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हमें इन बड़े बड़े तंत्र पाखंडी तांत्रिकों से दूर रखने के लिए, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। प्रभु अब हम पेट के चक्कर में नहीं पड़ते, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आप सत्संग सुना के हमारे हम पे जो तंत्र मंत्र माजिक में जो कुछ ये करते हैं क्रियाएं, उसको भस्म करते हैं। आप इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमारे कष्टों को आप अपने ऊपर लेते हैं और हमें उन कष्टों से दूर रखते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पति अंकल जी की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना, बेटे अंकल जी की तरफ से भी बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। प्रभु आपका हम शुक्राना जितना भी करें उतना ही कम है। और बेटे अंकल को पिता परमेश्वर बहुत सद्बुद्धि दीजिए, बहुत गुस्सा करता है। कल मैं मंदिर से आई तो पता नहीं दोनों के बीच क्या हुआ और दोनों एक दूसरे की शिकायत कर रहे थे, लड़ाई हुई थी। तो पिता परमेश्वर बेटे अंकल को भी सद्बुद्धि दीजिए, उसके गुस्से को पिता परमेश्वर जड़ से खत्म कर दीजिए। बहुत गुस्सा करता है, बहुत गुस्सा करता है, जरा सा कुछ बोल दो तो गुस्सा करता है। उसके मन की करो तो खुश रहता है, मन की नहीं करो तो गुस्सा करता है। उसको सद्बुद्धि दीजिए पिता परमेश्वर। बड़ा हो गया तो
अब क्या हम उसी की मन की करते रहेंगे। पिता परमेश्वर आप तो जाने जान है, इस बात में गुस्सा हुआ है, आपको पता ही है। और पति अंकल जी भी कहना नहीं मानते, बहुत जिद्दी हैं। मैं तो चुप रहती हूँ, कुछ नहीं बोलती हूँ, आप देखते ही हैं। और हमेशा ही चुप रहती हूँ, सोचती हूँ कि चलो कोई नहीं, इनका हम नहीं करना है। बच्चे तो सुनते नहीं। पिता परमेश्वर दोनों को सद्बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर दोनों को ढंग से रखिए, प्रेम करवाइए दोनों में। पिता परमेश्वर रक्षा करिए, रक्षा करिए, रक्षा करिए। कल आपका आया भी था कि बच्चे को बचा ले, उस पर वशीकरण हो रखा है और किसी ने तंत्र मंत्र कर रखा है। तो पिता परमेश्वर उस पर किसी ने भी, जिसने भी तंत्र मंत्र मारण क्रिया करी है, उसको अकाल मृत्यु का कर रखा है, तो उस उन्हीं पे लौटा दीजिए। पिता परमेश्वर जिसने ये तंत्री मंत्र क्रियाएं करी है, प्लीज मेरे पिता परमेश्वर, मेरे भोले भंडारी, उसको उसी पे लौटा दीजिए। बहुत हो गया, बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हैं पिता परमेश्वर। जो भी क्रियाएं करी है कल, क्योंकि बहुत बड़े से संग आ रहे थे और बच्चा परेशान भी था, ऐसे लग रहा था जैसे उसका सर फट रहा है। तो पिता परमेश्वर जिसने भी ये तंत्र मंत्र मारण क्रिया करी, प्लीज 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 उसको उसी पे लौटा दीजिए, उसी पे लौटा दीजिए परमेश्वर, उसी पे लौटा दीजिए, उसी पे लौटा दीजिए। आप भी कह भी रहे थे कि बहुत हो गया, बहुत हो गया, अब मैं बैक फायर कर रहा हूँ। पिता परमेश्वर उनको पता चलना चाहिए कि कौन ये तंत्र मंत्र क्यों कर रहे हैं। भाई सभी को जीने का अधिकार है, सभी को खुश रहने का अधिकार है। बच्चे भाई तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ेंगे तो अपना भविष्य कैसे बनाएंगे। पिता परमेश्वर रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। पिता परमेश्वर बच्चे की रक्षा कीजिए, हेल्थ ब्लेस कीजिए, सद्बुद्धि दीजिए, बुरी संगत से दूर रहिए, अपना काम करिए, पढ़ाई करे बच्चा और बुरी संगत में ना रहे। कल ये भी आ रहा था कि कोर्ट केस का चक्कर लगाना पड़ता है, जेल जाना पड़ता है। पिता परमेश्वर आप ऐसी प्रदान करिए शक्ति की, बच्चा कभी बुरी संगत में न रहे, कभी बुरे काम न करे। ऐसे इन चीजों से पिता परमेश्वर प्लीज, कोर्ट केस प्लीज पिता परमेश्वर इन सब चीजों से दूर रखिएगा। कभी हम लोगों को ऐसी नौबत ना पड़े, इन लोगों के सामने ना जाना पड़े, इन लोगों का चेहरा ही ना देखना पड़े। पुलिस केस और कोर्ट केस का रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। पिता परमेश्वर बच्चे का गुस्सा शांत करे, उसको सद्बुद्धि दीजिए और बुरी संगत से दूर रखिएगा। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, 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 शुक्राना। और प्रभुपति अंकल जी के लिए भी आ रहा था कि उस पर मारण क्रिया हो रखी है, वशीकरण और क्या बहुत भयंकर। तो मैंने आगे सत्संग सुना और काम भी करती रही, सत्संग भी सुनती रही और परेशान हो गई, क्योंकि इन दोनों की लड़ाई भी हुई थी। तो पिता परमेश्वर इन दोनों की रक्षा कीजिए। पति परमेश्वर को भी, जिसने ये तंत्र मंत्र कर रहा है उसको हटा दीजिए और उसी पे वापस भेज दीजिए। और जो कुछ करना है पिता परमेश्वर आप ही नहीं करना है, हम ये तंत्र मंत्र करने वालों से हमको छुटकारा दीजिए प्रभु। इन लोगों को सद्बुद्धि दीजिए, इन लोगों को दूर कर दीजिए, दूर कर दीजिए। सभी संगठनों की भी रक्षा करिए इन तंत्र मंत्र करने वालों से प्रभु। ये लोग हम लोगों का भविष्य बर्बाद कर दे रहे हैं और हम लोगों का हर क्षण यही डर के रहते हैं कि कब तंत्र मंत्र हो जाए, कर देंगे ये कर देंगे। आपके रहते हुए पिता परमेश्वर बार बार हम तंत्र मंत्र क्यों कर रहे हैं। आप तो इतनी बड़ी शक्ति है, इतना बड़ा करते हैं, एक बार में इनका तंत्र में ऐसा भस्म कर दीजिए कि फिर ये करे ना। और प्रभु सद्बुद्धि दीजिए उन तंत्र मंत्र करने वालों को, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। सभी को हेल्थ ब्लेस करिए, पति अंकल को हेल्थ ब्लेस करिए, बच्चे अंकल को हेल्थ ब्लेस करिए, सद्बुद्धि दीजिए परमेश्वर। और सभी संगठनों को भी खूब तरक्की कीजिए, सभी के बच्चों को हेल्थ ब्लेस करिए, सभी लोगों की परमेश्वर तंत्र मंत्र से रक्षा कीजिए और सभी के कष्टों को दूर करिए। राज अंकल का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे सत्संग को शेयर करते हैं प्रभु। उनको भी खूब सुख समृद्धि दीजिए, बच्चों को भविष्य ब्लेस करिए, खूब रक्षा करिए पिता परमेश्वर सबकी। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। आप सभी की रक्षा करते हैं, बच्चों की तो आज खास कर रक्षा करते हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना प्रभु। सभी के में ऐसा रक्षा कवच बना दीजिए कि कोई तंत्र मंत्र छू भी ना सके। और आप कर ही रहे पिता परमेश्वर, आप हर समय लगे रहते हैं हम लोगों को बचाने में। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। और वो हमसे जो भी गलती हुई है, मुझसे मेरे मारे पाप कर्म करे हैं, जितने भी करे हैं पिता परमेश्वर, तहे दिल से आपके चरणों में माफी मांगते हैं पिता परमेश्वर। माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए।
यदि बच्चे अंकल बेटे अंकल से भी कुछ गलती हुई जन्म में पिछले जन्म में, माफ़ कर दीजिए पिता परमेश्वर, माफ़ कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। और मैं अपने सभी देवी देवताओं को अभी कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। गणेश भगवान, लक्ष्मी माता, आर्य विष्णु कुबेर देवता, गोलू देवता, भगवान सीता मैया, लक्ष्मण भगवान, हनुमान जी, नीम करोली बाबा, अपने इष्ट देवता, कुल देवता और माता रानी, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सभी का शुक्राना करती हूँ। सभी हम रक्षा करते हैं पिता परमेश्वर। सभी यदि किसी पूजा अर्चना में किसी देवी देवता से हम पूजा करने में हमें कोई गलती हुई तो हमें उनसे माफ़ी दिलवा दीजिए पिता परमेश्वर। इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्राना 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 शुक्राना। और मैं अपने पितृ देवताओं से भी माफ़ी मांगती हूँ यदि हमने इस जन्म में पिछले जन्म में कोई भी गलती करी हो पूरे परिवार की तरफ से पिता, मैं अपने पितृ देवता के चरणों में माफ़ी मांगती हूँ। अपने जो बाल पितृ देवताओं से भी माफ़ी मांगती हूँ जो हमने उनके साथ मैंने गलत किया है। पिता परमेश्वर उनसे माफ़ी दिलवा दीजिए। और जो पितृ हमारे प्रेत योनि में, उन्हें प्रेत योनि से मुक्त करवा दीजिए पिता परमेश्वर। उनको पितृ बना दीजिए। इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु महाराज। मैं यहीं अपनी शुक्राना वाणी को विराम देती हूँ और अपनी महाराज जी का बीज मंत्र बोलती हूँ। ओम नमो शिवाय शिव जी दासाय, ओम नमो शिवाय गुरु जी दासाय, ओम नमो शिवाय शिव जी दासाय, ओम नमो शिवाय गुरु जी दासाय। जय गुरु महाराज। शुक्राना पिता परमेश्वर, शुक्राना। कितने अच्छे होते हैं, मैं बता कि हम आपका हर समय शुक्राना करते रहें वो भी कम है। जय गुरु महाराज। लव यू पिता परमेश्वर। पूरे परिवार की तरफ से आपको बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत प्यार। जय गुरु महाराज। शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय देवी माँ। शुक्राना देवी माँ। जय हनुमान जी। जय सीताराम जी। प्यारी संगत जी, अमृत वेले का समय 7:07 AM। दिन है सोमवार और तरीक हैगी 16 फरवरी 2026। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी अमृतसर तो अपना सुविधा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी के चरणों से बैठ के। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना मालिक। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हे पिता जी महाराज, तुसीं अज का दिन दिखाया, ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत शुक्राना। इस आत्मा ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ ਆ। संगत जी, कल ना शिवरात्रि सी। देखो मेरे गुरु पिता जी का चमत्कार। संगत जी, गुरु जी ने ना 1-2 दिन पहले मैं सत्संग दे विच ना मेरी अखां गलियां कि जदों ना बिजानी का आंटी ने कोई काम करना हुंदा ना, गुरु पिता जी महाराज दे बच्चे नूं सलाउण भी आउंदे आ, जिहड़ा इन्ना जिद्दी हुंदा छोटा जिहा बेबी। संगत जी, छोटा जिहा मेरा भी आ, वो मैनू ना काम ना घट करन दिंदा है। ਉਹਦੀ नींद का पता नहीं लगता कदों सोना उन्हें कदों जागना है, परमात्मा ही जानते आ। संगत जी, कल शिवरात्रि सी, मैं सोचती सी मेरे को सेवा नहीं होनी। संगत जी, गुरु पिता जी महाराज ने शिव नूं ना कल शिवरात्रि के वर्त वाले दिन मेरे हिसाब नाल 3-4 घंटे सुता रहा। संगत जी, तुसीं मनोगे नहीं, सवेरे उठ के जाने कि सारी पूजा की वो बाबा जी ने संपन्न कराई अमृत वेले। फिर संगत जी मंदिर जाके पूजा करके आई शिवलिंग ते गुरु पापा नाल लैके गई, ना लैके आई, वो संपन्न कराई। गुरु पापा का बहुत बहुत शुक्राना। उदों नहीं वो उठिया, उदों जानी कि बाद बिच जो मैं घर आई हाँ खेड़दा रहा, जो जानी कि आ गई हाँ जाग के। संगत जी देखो, जो जानी कि मैं जानी फिर जाना सीगा दोबारा, बाद विच उन्हें मैडिसन दी खेड़ कूड़ के वो फिर सो गया। संगत जी 3-4 घंटे फिर संगत जी मैं ना मंदिर सेवा करती, पर मेरे मन च विचार आई जन मैं ये पापा नूं कहां एक बारी न्याणिਆਂ ਨੂੰ देखता वो भी ਵੱਡੀ गुड़िया भी जी 11 साल की वो भी घरी आ, तां भी बीवी भी सुता पिया, देख लो
ਚਲੋ ਸਭ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਆ ਨਾ, ਵੀ ਕੁੜੀ ਇਕੱਲੀ ਆ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਮੰਦਰ ਆਏ ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨ, ਘਰ 'ਚ ਹੈ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੰਦਾ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕੁੜੀ ਨੂੰ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੰਡਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਜਿੱਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਜੀ ਸਭ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਿੰਨੋ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਹਾਏ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਲਾਈਟ ਫਲਿੱਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਦੋਤਿਆਂ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਔਰ ਹਾਂ, ਬਟਰਫਲਾਈ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਰੀਮ ਜੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਬਸ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਾਏ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕਾ, ਹੰਗ ਸੰਗ ਸਾਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗੀ ਦਾ, ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਨੀਂਦ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਅੱਖਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਣੀ ਫਿਰ ਮੇਰੀਆਂ ਰੜਕਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕਟਵਾਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਸਵੇਰ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਿਓ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੀ ਹਾਂ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਦੀ ਹਾਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਅੰਦਰੋਂ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਿਓ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਲੈਸ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੋਸਪਿਟਲਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਸ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਮਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਵਯ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾਨ 'ਚ ਬਖਸ਼ੀ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਆ, ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੀ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਮੰਦਰ 'ਚ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਪੈਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਭੰਗੜਾ ਵੀ ਪਾ ਲਿਆ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸਭ ਦੇ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ ਅੱਛੇ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਗੁੱਸੇ ਆ ਰਾਜੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਮਨਾਉਣ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਬਸ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮ ਜਾਣ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮਾਲਕ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਪਾਦ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਤਰ ਜਪਣਾ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, शुकराना अंकल जी सत्संग शेयर कर ली, शुकराना प्यारी संगत जी, शुकराना मेरी देवी माँ, शुकराना हनुमान जी महाराज जी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी।